क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। आज का टॉपिक है बेकिंग सोडा। जो हम पढ़ रहे हैं NaCl से बनने वाले केमिकल्स, उसमें फर्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। कमर्शियल नेम है इसका बेकिंग सोडा। The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy पकौड़ास etc. यानी इसका इस्तेमाल रसोई में किया जाता है, जिसमें खस्ता करारा पकौड़े जो बनाए जाते हैं। Sometimes it is added for faster cooking, यानी बहुत तेज़ी से जल्दी पकाने के लिए खाने को इसको ऐड किया जाता है। The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate NaHCO3, यानी इसका केमिकल नेम है और इसका केमिकल फॉर्मूला है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। It is produced using sodium chloride as one of the raw materials, और इसे सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसकी केमिकल इक्वेशन, इसको बनाने की जो केमिकल इक्वेशन है वो है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। यानी क्या क्या रिएक्टेंट्स हैं? एक तो सोडियम क्लोराइड है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये 4 रिएक्टेंट्स हैं जिससे मिलके 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जो कि हमारा बेकिंग सोडा है। तो ये रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है जिससे बेकिंग सोडा बनता है। इसमें एक लैबोरेटरी मेथड भी है जिसमें कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, साथ में CO2 और H2O को मिलाया जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, और इससे बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। और ये जो बुक में दे रखी है ये इक्वेशन, ये है एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? यानी 2.14 में एक एक्टिविटी थी और ये बुक में लिखा है कि क्या आपने उस समय जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था, क्या उसकी pH चेक करी है? इसकी pH वैल्यू होती है 8 से 9 के बीच, यानी 8 to 9 इसके बीच में होती है। और आपको पता है जो pH स्केल है उस पर 7 से ऊपर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बेसिक होते हैं, एल्कलीन नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर इसका नेचर कैसा हो गया? एल्कलीन नेचर का हो गया ये एक माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेसिक सॉल्ट है, यानी बहुत कोमल है ये, और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। स्किन वगैरह पे लग जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, और एक बेसिक सॉल्ट है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, यानी खाना पकाते वक्त जब इसको गर्म किया जाता है तो ये इक्वेशन हमको देखने को मिलेगी। ये रिएक्शन होती है जिसकी इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे कि 2NaHCO3 लिखा हुआ है, इसको गर्म किया आपने, इसमें बनेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हीट करने पर ये डिकम्पोज हो गया है और इसने सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है और साथ में वाटर बनाया है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, इसके क्या क्या यूजेस हैं? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर बनाया जाता है इससे, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। यानी कि जो बेकिंग पाउडर जो बनता है इससे, वो बेकिंग सोडा और एक बहुत माइल्ड यानी मृदु, बहुत कोमल जो खाने का एसिड होता है जैसे टार्ट्रिक एसिड, उसका एक मिक्सचर है। जब भी बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, पानी के साथ मिलाया जाता है, तो जो रिएक्शन होती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर में जो लिखी हुई है रिएक्शन, NaCO3 प्लस H प्लस। ये H प्लस जो है किसी भी एसिड से आ सकता है। यहाँ पर H प्लस की जगह आप HCl भी लिख सकते हो, H2SO4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर NaHCO3 और एसिड को मिलाया तो बनेगा CO2, वाटर, और जो भी एसिड लिया है उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। इसकी एक मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ आपको। NaHCO3, ये तो हो गया बेकिंग सोडा। इसको रिएक्शन कराया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एक्वस सॉल्यूशन HCl का NaHCO3 सॉलिड फॉर्म में लिया है। तो जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें क्या लिखा था? एक तो बनेगा H2O, वाटर बन गया, एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस रूप में निकलेगी, H2O लिक्विड फॉर्म में हो गया, CO2 गैस फॉर्म में हो गई। और मैंने कहा था कि जो आप एसिड लोगे और यहाँ सोडियम है और HCl है, HCl से H लेता है, तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl।
ये सोडियम सॉल्ट बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी। सॉफ्ट एंड स्पंजी यानी आपने देखा होगा जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है इसका इस्तेमाल ब्रेड जो बनाते हैं और केक बनाते हैं उसको फुलाने में इसका काम लिया जाता है। CO2 का काम है इसको ब्रेड को केक को फुलाना, जिससे वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाती है। सेकंड नंबर इसका यूज़ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स बीइंग अल्कलाइन इफ न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तो इसका इस्तेमाल एंटासिड्स के रूप में होता है। एंटासिड दवाइयाँ होती हैं एसिडिटी के लिए जो ली जाती हैं। अब क्योंकि मैंने बताया था आपको एल्कलीन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो एल्कलीन होने की वजह से क्या करता है, जब आप इसको दवाई के रूप में लेते हो तो ये पेट में एसिडिटी होती है उसको थोड़ी सी न्यूट्रलाइज कर देता है, एक्सेस ऑफ एसिड को कम कर देता है। तो एक तरह से दवाई का भी काम करता है। थर्ड नंबर है इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा एज एट फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल लिया जाता है। किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस तरह से अंदर का ये जो सिलेंडर का है उसका एरिया है ये। यह एक कांच की पतली सी ट्यूब लगी होती है इधर, और यहाँ एक पाइप है जिसको वैक्स लगा के सील कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस जगह पर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें डाला जाता है, और ये जो छोटी सी कांच की ट्यूब होती है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब आग बुझानी होती है तो यहाँ से इसको ब्रेक किया जाता है, झटके मारकर बाहर से इसको कांच की नली को तोड़ा जाता है, और फिर क्या होता है H2SO4 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के दोनों मिल जाते हैं, कंबाइन इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है इस जगह पर। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में H2SO4 जो कि कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है। तो जब ये रिएक्शन होती है दोनों मिलते हैं तो यहाँ बनता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनता है। ये मैं अनबैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी जब फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं और जो फायर एक्सटिंग्विश करनी होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमको चाहिए होती है, उससे आग हम बुझाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों लिए जाते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें CO2 का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका कमर्शियल नेम है वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O यानी वॉशिंग सोडा। इसके बारे में पढ़ते हैं कि यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ आल्सो ए बेसिक सॉल्ट। यानी कि अभी आपने ऊपर देखा कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसे हम प्राप्त करते हैं किससे करते हैं, बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी कि जब इसके वापस क्रिस्टल बनाए जाते हैं सोडियम कार्बोनेट के तो उससे हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, और ये एक बेसिक सॉल्ट है यानी बेसिक नेचर का है। 7 से ऊपर इसकी pH आएगी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, केमिकल इक्वेशन लिखी है वॉशिंग सोडा बनाने की, जिसमें कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसको अटैच किया जाता है, जिसमें कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़ जाते हैं। यानी रिएक्शन हुआ है वाटर के साथ इसका, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़ गए हैं, तो यहाँ बन गया वॉशिंग सोडा। तो 10H2O यहाँ पर क्या दिखाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूज़फुल केमिकल, यानी उपयोगी केमिकल हैं ये, जिनका इस्तेमाल उद्योगों में अलग अलग प्रक्रियाओं में प्रोसेसेस में किया जाता है। यूजेस देख लेते हैं वॉशिंग सोडा के। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कांच, साबुन और कागज़ की इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, और इसका इस्तेमाल सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स बनाने में किया जाता है।
तो ये आपकी स्क्रीन पर बोरेक्स का फॉर्मूला है। थर्ड नंबर है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल साफ़ सफाई के रूप में भी, यानी जो पदार्थ हम यूज़ करते हैं साफ़ सफाई के लिए घर में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हार्डनेस जो होती है वाटर की, परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी को सॉफ्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ Na2CO3 और K2CO3 का जो मिक्सचर होता है, एक फ्यूज़न मिक्सचर बनाकर इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी किया जाता है। इसके साथ साथ सोडियम सिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्हें बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, यानी कि सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल होते हैं, दाने होते हैं, क्या सच में सूखे यानी ड्राई होते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है 2.15। लिखा है कि हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, यानी एक सूखी बॉइलिंग ट्यूब में आपको कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स यानी दाने लेने हैं। उसके बाद आपको देखना है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, यानी गर्म करने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, क्या आपको कुछ पानी की बूंदें बॉइलिंग ट्यूब में दिखाई देंगी, और ये पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं। अब उसके बाद कह रहा है आगे 2-3 बूंदें आपको पानी की ऐड करनी है कॉपर सल्फेट का जो सैंपल है उसमें गर्म करने के बाद जो भी आपको प्राप्त होता है कॉपर सल्फेट का, उसमें आपको 2-3 पानी की बूंदें ऐड करनी है। तो आप देखेंगे क्या जो कलर था वापस चेंज होगा, क्या पहले जैसा कलर हो जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले जो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं। एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है और पानी की बूंदें हमको जो बॉइलिंग ट्यूब का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर दिखाई देती हैं। कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब गर्म करते हैं तो उसमें जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें से निकल जाते हैं, जिसमें कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है। और उसके बाद जब हम वापस पानी मिलाते हैं, जैसे पहले लिया था हमने, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड थे तो ब्लू कलर का था, गर्म किया पानी निकल गया तो वाइट कलर का हो गया, और जब वापस पानी ऐड करते हैं तो वापस वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर एक टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, यानी कि कोई भी सॉल्ट है उसके वन फार्मूला यूनिट में जितने भी फिक्स संख्या में, यानी एक निश्चित संख्या में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पर देखो वन फार्मूला यूनिट क्या है, जैसे CuSO4 है तो ये इसका वन फार्मूला यूनिट हो गया। इसके साथ 5H2 डॉट लगा के 5H2 लिखा है, इसका मतलब 5 H2O के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। यह है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो अब पहले जो हमने पढ़ा था Na2CO3.10H2O, तो आप बता सकते हैं कि Na2CO3 हो गया वन फार्मूला यूनिट, सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब एक और सॉल्ट है जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, वो है जिप्सम। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े होते हैं वन फार्मूला यूनिट के साथ, CaSO4.2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट। देखते हैं क्या है ये, इसका यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है 373 केल्विन पर, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। हेमीहाइड्रेट यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल को हेमीहाइड्रेट कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। द प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये एक ऐसा पदार्थ है, नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर्स जो होते हैं प्लास्टर वगैरह जो चढ़ाते हैं, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी में तो उसको राइट पोजीशन में लाने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो जो प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल उसमें डॉक्टर करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर है और पानी के साथ यदि इसको वापस मिला दिया जाता है, इसकी रिएक्शन हो जाती है तो ये वापस जिप्सम बन जाता है और हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। यहाँ पर इसकी एक इक्वेशन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, कि सबसे पहले लिखा है CaSO4.1/2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट उसका हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है और उसके साथ 1, यानी ये रिएक्शन जो है बैलेंस करने के लिए इसमें 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। हाफ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसको बैलेंस करने के लिए इसमें ऐसे डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 1 और हाफ मॉलिक्यूल्स H2O के रिएक्शन करते हैं इसके साथ और बन जाता है जिप्सम CaSO4.2H2O।
नोट डेट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो दिखाया है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में दिखाया गया है। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, कैसे मिलेगा ये हाफ जो है, कैसे मिलेगा? इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मुला यूनिट ऑफ CSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये इसका मतलब ये है कि जो दो फॉर्मूला यूनिट है CSO4, यदि हम लेते हैं 2 लगा देते हैं यदि CSO4 के आगे, तो उसके साथ 1 वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ता है। और यदि 2 की जगह हम 1 कर देते हैं CSO4 को, तो यानी 1/2 उसमें लिखा जाता है। आधा होता नहीं है प्रैक्टिकली, हाफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसे दिखाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम देख लेते हैं खिलौने बनाने में, साज सज्जा का सामान, डेकोरेशन का सामान और किसी भी सरफेस को स्मूथ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर्मूला है CaSO4.1/2H2O। ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी जिसे पॉप कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे हाफ क्या दिखाया हुआ है? हाफ वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। हाफ वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर का मॉलिक्यूल हमने तोड़कर आधा कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर है कि जब दो फार्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट के 2 फार्मूला यूनिट जो होते हैं उसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, तो यदि हम 2 की जगह क्या कर दें? 2 की जगह कर देंगे 1, यानी अकेला एक CaSO4 है, नॉर्मली 1 ही दिखाते हैं। तो ये जो एक था यहाँ पर, एक पूरा, उसको हम दिखाएंगे हाफ H2O। इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। दूसरी तरह से दिखाता हूँ मैं, CaSO4 और CaSO4, यानी कि 2 हैं ये और एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और इनके साथ जुड़ा है एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो गया है? यदि हम एक फार्मूला यूनिट को घेरें वाटर के साथ तो क्या होगा? CaSO4 और उसके साथ आधा वाटर का मॉलिक्यूल हम शो करेंगे और आधा इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है हाफ करके, यानी एक्चुअल में तोड़ा नहीं जाता है, हाफ नहीं किया जाता, इसको सिर्फ दिखाया जाता है, क्योंकि 2 फार्मूला यूनिट जो CaSO4 है उसके साथ 1 वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ता है। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही।